वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 6 और 7 की गणित की वर्कबुक का कार्यपत्रक 107 हल करेंगे, जिसके अंदर हम बच्चों बिंदु क्या होता है, रेखा, किरण, रेखाखंड, समानांतर रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है और साथ ही पैमाना यानी स्केल से किसी भी चीज़ की लंबाई को कैसे माप सकते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले बच्चों हम कुछ बेसिक्स है उनके बारे में सीख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है बच्चों हमारे पास बिंदु। बिंदु क्या होता है वो चीज़ सीखते हैं। यानी कहीं पे भी मैंने अगर ऐसा बना दिया, इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर डॉट लिखोगे तो वो क्या कहलाता है बच्चों, बिंदु कहलाता है। दूसरी परिभाषा हो गई बच्चों हमारे पास रेखाखंड। यानी अगर मैं दो बिंदु बनाऊं, अगर उन दोनों को मिला दूं तो बच्चों ये क्या कहलाएगा, रेखाखंड कहलाता है। और इसकी जो लंबाई होती है बच्चों वो क्या होती है, निश्चित होती है। अगर मैंने एक डॉट बनाया इसका मतलब तो बिंदु कहलाएगा। अगर मैंने दो बिंदु बना के उन दोनों को मिला दिया तो क्या कहलाएगा बच्चों, वो रेखाखंड कहलाएगा। तीसरी परिभाषा है बच्चों किरण की। किरण क्या होती है, अगर मैंने दो बिंदु बनाए, अगर उनको मिला दिया, ये तो क्या हो गया बच्चों, रेखाखंड। यानी अगर रेखाखंड के एक तरफ में अगर तीर का चिन्ह बना दूं, चलो एक और बना दूं। सबसे पहले मैंने दो बिंदु बनाए, बिंदु को मिला दिया, क्या हो गया बच्चों, रेखाखंड। और मैंने क्या बना दिया, एक तरफ तीर का निशान। यानी किसी रेखाखंड के एक तरफ अगर तीर का निशान है तो वो हमारी किरण कहलाती है। अगला है बच्चों चौथी परिभाषा है हमारी रेखा। रेखा का मतलब अगर मैंने कोई रेखाखंड बनाया, अगर उसके दोनों तरफ मैंने क्या बना दिए बच्चों, तीर के निशान बना दिए, तो वो क्या कहलाता है बच्चों, रेखाखंड कहलाता है, नहीं रेखा कहलाता है। अगला है बच्चों हमारे पास समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं का मतलब होता है बच्चों, अगर मैंने दो रेखाएं बनाई, अगर उन दोनों के बीच की दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी हमेशा एक समान रहे तो बच्चों वो क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। या हम कह सकते हैं कि ऐसी दो रेखाएं जो उनको कितने भी आगे बढ़ाओ वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, यानी एक दूसरे को नहीं काटेगी, तो वो क्या कहलाती है बच्चों, समानांतर रेखाएं कहलाती है। अगली है बच्चों प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेद से मतलब है कि बच्चों हमारे पास दो रेखाएं हैं, अगर वो दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट रही है, इसका मतलब वो क्या कहलाएगी बच्चों, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। चलो बच्चों एक बार इन परिभाषाओं को वापस देख लेते हैं। पहला था बिंदु, यानी अगर मैंने कोई डॉट बनाया तो वो क्या कहलाता बच्चों, बिंदु कहलाता है। रेखाखंड का मतलब अगर दो बिंदु है उनको अगर मैं बीच में से मिला दूं तो जो आकृति बनेगी वो हमारी रेखाखंड कहलाती है। अगला बिंदु है बच्चों किरण। अगर कोई रेखाखंड है और उसके एक तरफ ही तीर का चिन्ह है, तो बच्चों हमने दो रेखाखंड बना रखे हैं और दोनों के एक तरफ तीर का चिन्ह है, तो वो क्या कहलाएगी बच्चों, किरण कहलाएगी। अगर किसी रेखाखंड के दोनों तरफ तीर के निशान हैं तो वो हमारी रेखा कहलाती है। समानांतर रेखाओं का मतलब अगर दो रेखाएं कितनी भी आगे बढ़ो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अगर मैं इनको इधर आगे बढ़ाऊं चाहे इधर आगे बढ़ूं, कहीं पे भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, तो वो हमारी समानांतर रेखाएं हो जाती है। और उन दोनों के बीच की दूरी कहीं में भी नापो, हमेशा उनका माप क्या रहेगा बच्चों, बराबर ही रहेगा। प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं पे काटती है तो वो हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। अब बच्चों हम इस सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 1, जिसके अंदर बच्चों एक तरफ तो हमें कुछ चित्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके नाम दे रखे हैं। हमको क्या करना है, मिलान करना है। सबसे पहले परिभाषा हमने पढ़ी थी, अगर कोई मैंने डॉट बनाया तो वो क्या कहलाता है बच्चों, बिंदु कहलाता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, बिंदु हो जाएगा। उसके बाद हमने दूसरी परिभाषा पढ़ी थी रेखाखंड की। अगर दो बिंदु है, अगर उन दोनों बिंदु को अपन मिला दे तो क्या कहलाता है बच्चों, रेखाखंड कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पर ऐसी आकृति कहाँ है, ये रही, यानी ये क्या कहलाएगा, हमारा रेखाखंड कहलाएगा। उसके बाद हमने अगली परिभाषा पढ़ी थी किरण। यानी अगर दो बिंदु है उनको मिला दिया यानी रेखाखंड बन गया। अगर रेखाखंड के एक तरफ ही क्या है बच्चों, तीर का चिन्ह है, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी किरण। यानी ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारी किरण, क्योंकि इस वाले रेखाखंड के एक तरफ ही तीर का चिन्ह है।
अगली परिभाषा थी बच्चों रेखा, जिसके दोनों तरफ क्या हो बच्चों, रेखाखंड के दोनों तरफ तीर के चिन्ह हो, इसका मतलब वो क्या कहलाएगी बच्चों, हमारी रेखा कहलाती है। अगला पढ़ा बच्चों हमने समांतर रेखाएं। अगर मैं दो रेखाएं बनाऊं और उनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहे बच्चों, एक समान रहे, तो वो क्या कहलाती है, हमारी समांतर रेखाएं कहलाती है। यानी ये क्या हो जाएगी बच्चों, हमारी समांतर रेखाएं हो जाएगी, क्योंकि इनके बीच की दूरी यहाँ पर है, कहीं पे भी जाओ बच्चों सेम ही रहेगी, और इनको कितना भी आगे बढ़ाओ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, इसलिए ये हमारी समानांतर रेखाएं होगी। अगला है बच्चों प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी दो रेखाएं अगर एक दूसरे को कहीं पे काट रही है तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। तो बच्चों ये जो लास्ट में बचा हुआ है ये हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्योंकि अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये एक बिंदु ऐसा आएगा जहां पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। इस प्रकार बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर लिया। अगला है बच्चों, नीचे आपको पैमाने के चित्र दिए गए हैं, आपको एरो के निशान से पढ़कर बताना है कि नीचे वाला एरो का निशान सेंटीमीटर पर है। तो बच्चों सबसे पहले हम स्केल क्या होता है इसके बारे में एक बार सीख लेते हैं, ये कैसे काम करता है। बच्चों हमारे पास इस प्रकार से लाइनें बनी हुई होती है, जो बड़ी लाइनें होती है ये बताती है, जैसे हमारे पास ये 0 हो गया, ये 1 और ये क्या हो गया बच्चों 2, यानी इसका मतलब ये 1 सेंटीमीटर है, ये कितना है बच्चों 2 सेंटीमीटर है। यानी 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं बच्चों, 10 होते हैं। इसका मतलब 0 और 1 के बीच में कितनी लाइनें होगी बच्चों, 9 लाइनें होगी, क्योंकि टोटल खाने कितने होने चाहिए 10, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्योंकि अगर हम खाने गिने तो कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसका मतलब हर एक रेखा ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 हो जाएगी, फिर 6 7 8 9 और ये क्या हो जाएगी बच्चों 10, यानी बीच में कितना आएगा बच्चों 5। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। अगर इसी प्रकार लिखे बच्चों 1 2 3 4 ये 5 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा बच्चों 5। इसका मतलब हर 1 सेंटीमीटर के बीच में 5 मिलीमीटर लिखा हुआ होता है, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। इसका मतलब बीच में कितने खाने होंगे बच्चों 10 खाने होंगे। चलो पहला सवाल करते हैं, हमें इसका माप बताना है। तो बच्चों ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4 और ये कितना हो गया बच्चों 5, यानी हमारा जो आंसर होगा वो होगा 5 सेंटीमीटर। अगला है बच्चों ये 1, ये 2 और ये कितना हो गया बच्चों 3, यानी हमारा आंसर कितना होगा बच्चों 3 सेंटीमीटर होगा। अगला है बच्चों ये 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यानी इसकी जो माप होगी वो होगी 15 सेंटीमीटर। अगला सवाल है बच्चों, नीचे दिए गए मान का पैमाने पर निशान कीजिए, यानी हमें यहाँ पर कुछ माप दिए गए हैं, इनको देख करके हमें उसके ऊपर तीर का चिन्ह लगाना है। पहला है 5 सेंटीमीटर, यानी 1 2 3 4 और 5, यानी इसका आंसर कितना होगा बच्चों, इस जगह हमें तीर का चिन्ह लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा 5 सेंटीमीटर होगा। अगला है 10 सेंटीमीटर, यानी 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी जो हमारा तीर का चिन्ह होगा कहाँ होगा बच्चों 10 के ऊपर होगा। अगला है 7 सेंटीमीटर, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी हमारा 7 सेंटीमीटर कहाँ होगा बच्चों, जहाँ पे 7 लिखा हुआ है, यानी हर 1 सेंटीमीटर का नाम ऊपर लिखा हुआ है, वहीं पे हमें तीर का चिन्ह लगाना है। इस प्रकार बच्चों आज हमने कार्यपत्रक 107 के अंदर कुछ बेसिक था उनको भी समझा, और साथ में हमने ये भी सीखा कि पैमाना यानी स्केल को कैसे काम में लिया जाता है, 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं, मिलीमीटर और सेंटीमीटर को कैसे दर्शाया जाता है। साथ ही हमने बिंदु क्या होता है, रेखाखंड, किरण रेखा, समानांतर रेखाएं और प्रतिच्छेदी रेखाओं का जितना भी परिचय था वो भी समझा था। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।